हाँ जी, आज का जो केस है वो एक एक्सीडेंट में हुई डेथ से संबंधित केस है और आफ्टर डेथ जो है क्लेमेंट्स द्वारा जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया जाता है कि भई ये व्हीकल द्वारा डेथ हुई है और उस व्हीकल का इंश्योरेंस हो रखा था और उस इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम लिया जाता है, तो उस क्लेम से संबंधित जुड़ी हुई बात है। ये देखो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये इम्पोर्टेंट रहेगा उन ड्राइवर भाइयों के लिए जो गुड्स व्हीकल चलाते हैं स्पेशली, ठीक है? और बाकी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड तो है ही इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या ऑर्डर किया जाता है और जो व्हीकल के ओनर हैं, जो चला रहे हैं गाड़ी को, उनको क्या कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? और एक्सीडेंट ये स्पेशली जो हुआ था वो ड्यूरिंग द गणेश चतुर्थी वाले दिन जो गणेश विसर्जन किया जाता है उस दौरान वो विसर्जन करने के लिए मूर्ति को लेकर जा रहे थे गाड़ी में और उस दौरान जो है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी में सवार एक जो पार्टी थी उसकी डेथ हो जाती है। देन आफ्टर ये मामला अराइज़ होता है, ठीक है? तो केस को समझेंगे। देखो केस का नाम है कामिनी बैन एंड अदर्स वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स। ठीक है जी, 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला है। तो ये केस रिलेट करेगा अगर हम लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल क्लेम से रिलेटेड है, ठीक है? तो मतलब एमएसीटी का क्लेम जो होता है वो एक सिविल क्लेम माना जाता है, ठीक है? जो डिसीज़्ड पार्टी के घर वाले क्लेम करते हैं फ्रॉम द व्हीकल ओनर या फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है जी? तो फैक्ट्स जानेंगे कि इसके क्या हैं। द केस अरोज़ फ्रॉम ए फैटल मोटर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए गुड्स व्हीकल, टेम्पो या ट्रक कह सकते हो, इंश्योर्ड बाय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करा हुआ था, जो गुड्स व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है? The vehicle was hired primarily to transport a Ganesh idol for immersion in the Narmada River. ठीक है जी, a common religious practice during the गणेश चतुर्थी। तो ये गणेश जी की मूर्ति जो है वो ले जाने के लिए जो है वो गुड्स व्हीकल हायर किया जाता है पार्टी द्वारा, ठीक है? जो एक मतलब कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है? गणेश विसर्जन at the time of Ganesh Chaturthi. The deceased was traveling in the vehicle along with the idol. तो जिसकी डेथ हुई है पार्टी की, वो उसी गाड़ी में था जिस गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति रख के ले जा रहे थे विसर्जन करने के लिए, ठीक है? So an accident occurred resulting in the death of the deceased. एक्सीडेंट होता है बीच रास्ते में और डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की एंड द क्लेमेंट्स जो घर वाले हैं उनके, ठीक है? द क्लेमेंट्स फाइल्ड ए मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटीशन बिफोर द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ठीक है जी, तो ये वो कोर्ट में केस लगाते हैं, ये मोटर एक्सीडेंट का क्लेम लेने के लिए फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। द ट्रिब्यूनल assessed compensation at 13,23,000 ठीक है रुपीज एंड डायरेक्टेड द इंश्योरर टू फर्स्ट पे डायरेक्टेड द इंश्योरर इंश्योरर है कंपनी जो डायरेक्टेड द इंश्योरर टू फर्स्ट पे और डिपॉजिट द अमाउंट टू द claimants with liberty to recover it from the vehicle owner insured अप्लाइंग द पे एंड रिकवर प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे जो एमएसीटी कोर्ट ने क्लेम डाला 13.5 लाख, सवा 13 लाख के करीब जो है वो क्लेम डाला जाता है, ठीक है? इसमें डायरेक्शन जो है ट्रिब्यूनल मतलब जो कोर्ट डायरेक्शन करती है इंश्योरेंस कंपनी को वो कहती है कि आप एक बारी क्लेमेंट्स को पैसे दीजिए, वैसे आप लायबल नहीं है वैसे आप लायबल नहीं है, बट आप एक बार पैसे देंगे, ठीक है? एक प्रिंसिपल है ऑलरेडी सेटल्ड बाय द जुडिशरी पे एंड रिकवर प्रिंसिपल, ठीक है? तो आप एक बार पे करो और उसके बाद आप रिकवर कर लो। रिकवर किससे करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी एक बार पे करेगी, ठीक है? उनके घरवालों को, डिसीज़ के घरवालों को और आप रिकवर कर लेंगे फ्रॉम द ओनर बिकॉज़ यू आर नॉट लायबल। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को गलत नहीं माना है क्योंकि देखो जो बंदा जा रहा है गुड्स व्हीकल के अंदर वो एक गलत है, वो एक पॉलिसी के आउटर जाती है बात क्योंकि पॉलिसी में देखो उन्होंने गुड्स वाले व्हीकल की इंश्योरेंस करा हुआ है, ना कि
पैसेंजर्स का करा हुआ है कि आप पैसेंजर्स ले जा सकते हैं, ठीक है? बट एक बार आपको देखो प्राइम पर्पज़ जो था वो यहाँ पे साफ-साफ नज़र आ रहा है कि वो एक मूर्ति को ही लेकर जाना था। मूर्ति को यहाँ पे वो गुड्स के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक है? उन्हीं को लेके जाना था गणेश जी की मूर्ति को, बट जो पर्सन है वो पर्सन आउटर ऑफ द पॉलिसी जाता है, ठीक है? तो बट फिर भी जो है कोर्ट कह रही है कि आप एक बार पे करिए पैसे उनके घर वालों को क्योंकि दैट इज़ द थर्ड पार्टी, बट उसके बाद आप किससे ले लेंगे पैसे? रिकवर कैसे कर लेंगे? व्हीकल ओनर से, क्योंकि गलती एट लास्ट जो है वो व्हीकल ओनर की है, तो मतलब व्हीकल ओनर को ये भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ने जो ट्रायल कोर्ट ने है, जो ये फैसला दिया। इसके बाद क्या होता है? द इंश्योरर अपील टू द गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है? तो कंपनी को एक बार तो देने पड़ गए ना मौके पे। तो कंपनी की तरफ से जो है अपील लगाई जाती है गुजरात हाई कोर्ट में कि भई हम क्यों दें, ठीक है? वो तो पैसेंजर था। तो व्हिच सैटिस्फाइड द ट्रिब्यूनल्स डायरेक्शन, ठीक है? तो हाई कोर्ट क्या करती है जी? हाई कोर्ट सैटिस्फाइड द ट्रिब्यूनल्स डायरेक्शन होल्डिंग दैट द इंश्योरर वाज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, ठीक है? रीज़न दिया हाई कोर्ट ने कि एज़ द डिसीज़ वाज़ ए ग्रेचुइटोस पैसेंजर, ग्रेचुइटोस मतलब फ्री पैसेंजर था, वो ऐसे ही चढ़ के जा रहे थे साथ में, ठीक है? गाड़ी में, इन द गुड्स व्हीकल ब्रीचिंग पॉलिसी टर्म्स, कि भाई साफ-साफ पॉलिसी टर्म आपने ब्रीच करी है, ठीक है? उस व्यक्ति का तो कोई लेन-देन था ही नहीं, वो वैसे फ्री में चढ़ गया था गाड़ी में, तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी भाई क्यों दे? हाई कोर्ट ने ये बात कही है, गुजरात हाई कोर्ट ने, एंड थस नो पे एंड रिकवर डायरेक्शन कुड बी इश्यूड। तो जो एमएसीटी ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी है वो गलत है। ऐसी डायरेक्शन पे एंड रिकवर वाली पॉलिसी पे बेसिस जो है डायरेक्शन है वो गलत है जी, ठीक है? आप वो नहीं लगा सकते। द क्लेमेंट्स अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट वाया स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है जी? अब क्लेमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं एसएलपी लेकर, ठीक है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है देखो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, वो क्लेमेंट्स के फेवर में फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट और एग्री होती है एमएसीटी ट्रिब्यूनल के साथ, ठीक है जी? तो एक बार हेल्ड पढ़ेंगे ध्यान से, इसमें 2-3 पॉइंट हैं समझने वाले। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील, सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ कर दी एंड सैटिस्फाइड द गुजरात हाई कोर्ट्स ऑर्डर। अब गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत माना कि भाई आप ये गलत बात कर रहे हैं एंड रीस्टोर्ड द एमएससीटीज अवार्ड विद द फॉलोइंग होल्डिंग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ठीक माना, एमएससीटी ट्रिब्यूनल को जो है सही माना गया है यहाँ पे बाय द सुप्रीम कोर्ट। और 2-3 पॉइंट बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन हेल्ड करे हैं। द प्राइमरी intended use was to carry the Ganesh idol मतलब goods for immersion not for passengers transport, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है यहाँ पे पैसेंजर्स कम मतलब पैसेंजर्स को लेकर जाना मेन मोटिव नहीं था। मेन मोटिव जो था वो गुड्स को ही लेकर जाना था, वो मूर्ति को ही लेकर जाना था विसर्जन के लिए, ठीक है? तो उसी के लिए गाड़ी बुक करी गई थी। द डिसीज्ड ट्रैवल वाज इncidental टू accompanying his goods, ठीक है? वो डिसीज़्ड बाय चांस वो गुड्स को पकड़ने की वजह से मूर्ति को पकड़ने की वजह से साथ में ले जाया गया है। तो इस वजह से मतलब जो बंदा गया है, वो एक इंसिडेंटल बात है। मतलब साथ में जुड़ी हुई वो एक बात होगी। बट मेन पर्पज़ हमारा यहाँ पे क्या है? ठीक है? गुड्स ही लेकर जाना। और दूसरी बात जो है वो डिसीज़्ड वाज़ ए ग्रेचुइटोस पैसेंजर, ठीक है? डिसीज़ वाज़ ए ग्रेचुइटोस पैसेंजर। दूसरी बात सामने आ रही है कि भई डिसीज़ जो था वो फ्री में गया था, अनऑथराइज्ड है मतलब फ्री पैसेंजर है इन ए गुड्स व्हीकल व्होज़ पॉलिसी टिपिकली एक्सक्लूड द पैसेंजर लायबिलिटी, ठीक है? तो मतलब आप व्हीकल वाले जो मतलब गुड्स व्हीकल है, ठीक है? गुड्स के लिए जो गुड्स कैरी करने वाला व्हीकल है, आप उसमें पैसेंजर्स को नहीं ले जा सकते, तो पैसेंजर्स वाली पॉलिसी तो बाहर हो जाती है। इस कारण से मतलब कंपनी वैसे लायबल नहीं होएगी पे करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट एग्री कर रही है उसी बात के साथ, ठीक है? क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बताया कि एक्सेप्ट ड्राइवर, क्लीनर, ओनर एज़ पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट, ठीक है? तो एक्चुअली 2-3 बंदों का जो है वो इंश्योरेंस में क्लेम हो जाता है। ड्राइवर हो जाता है, ड्राइवर के साथ कोई जा रहा है या ओनर हो गया या क्लीनर हो गया, ठीक है? मतलब इन लोगों को जो है पॉलिसी के अंदर देखते हैं, इनका बेनिफिट हो जाता है। अगर इनकी डेथ हो तो क्लेम लिया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। बट इस टाइप के केस में इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये समझ आ रही है क्योंकि
वहाँ पे पैसेंजर कौन देखा गया? ग्रेच्युटोस पैसेंजर, एक एक्स्ट्रा अनऑथराइज्ड बंदा। तीसरी बात, एप्लीकेशन ऑफ द पे एंड रिकवर प्रिंसिपल, ठीक है? तो पे एंड रिकवर प्रिंसिपल जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यहाँ पे अप्लाई होता हमारे को दिख रहा है, ये अप्लाई करना चाहिए बिल्कुल, जैसे एमएससीटी ट्रिब्यूनल ने कहा था कि इवन दो द इंश्योरर इज नॉट डायरेक्टली लायबल अंडर द पॉलिसी फॉर ग्रेच्युटोस पैसेंजर इन गुड्स व्हीकल, ठीक है? डायरेक्टली हम लायबल कर ही नहीं रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। द इंश्योरर कैन बी डायरेक्टेड टू, बट हम 2 चीज़ें देखो डायरेक्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को। पहली चीज़, फर्स्ट पे एंड सैटिस्फाई द कंपनसेशन अवार्ड टू द क्लेमेंट्स, ठीक है? भई क्लेमेंट्स को आप पैसे दीजिए, जो भी सवा 13 लाख रुपए हैं, ठीक है? आप एक बार तो पे करिए, ठीक है? दैट इज़ टू एन्श्योर द स्पीडी रिलीफ एंड प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी विक्टिम्स इंटरेस्ट, क्योंकि थर्ड पार्टी ज़्यादा लंबे-चौड़े हम उसको घुमाएँगे नहीं, आप एक बार उसको पेमेंट दे दीजिए। उतना तो देखो आपको पे पे करना पड़ेगा, तभी हम अप्लाई कर रहे हैं ना पे एंड रिकवर प्रिंसिपल। और दूसरी बात है कि देन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द व्हीकल ओनर, मतलब इंश्योर्ड इन द सेम प्रोसीडिंग। इसी केस के अंदर आप जो है वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है? फ्रॉम द व्हीकल ओनर, क्योंकि एट लास्ट जो गलती है वो व्हीकल ओनर की ही निकाली जा रही है, तो इस वजह से पैसे उसको देने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। पहले इंश्योरेंस कंपनी देगी क्लेमेंट्स को, देन इंश्योरेंस कंपनी उतने ही पैसे ले लेगी व्हीकल ओनर से, ठीक है जी? एज़ पर दिस डिसीजन। और एक बात और ध्यान रखेंगे, स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? कुछ कुछ केसेज़ में आप देखते होंगे जो व्हीकल्स हैं ओनली फॉर गुड्स पर्पज़, ठीक है? सिर्फ़ माल ले जाने के लिए जो व्हीकल हैं, ट्रक है, टेम्पो है, पिकअप है, तो वहाँ पे कई बार वो पैसेंजर्स के लिए बुक कर लेते हैं, टोटल पैसेंजर्स ले जाए जाते हैं, ठीक है? मतलब स्पेशली नॉट द गुड्स बट ओनली फॉर द पैसेंजर्स। इसमें तो जैसे इस केस में तो हम देख रहे थे कि मूर्ति को ले जाया जा रहा है, गणेश जी की मूर्ति को लेकर जा रहे हैं, ठीक है? बट साथ में इंसिडेंटली वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है साथ में, ठीक है? पकड़ने के लिए, ठीक है? बट अगर अकेले ही बंदे लेकर जाए जाएँ, जो गुड्स व्हीकल है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीज़न 2025 में आ रखा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर करा है कि भाई उसमें डिफरेंट रूल लागू होगा, तो आप ध्यान से ये चेक करेंगे। तो डिस्टिंक्शन फ्रॉम द अदर केस, ठीक है? तो ये आपका वो केस लेकर आ रहे हैं जो दूसरा है। इसमें प्राइम पर्पज़ क्या होगा? सिर्फ पैसेंजर्स को कैरी करके लेके जाना इन द गुड्स व्हीकल। सो एज़ पर द केस, केस कौन सा है जी? Amu Davli and others versus HDFC Ergo General Insurance Company Limited and others 2025 Supreme Court. The Supreme Court has held that in a case where the deceased was traveling in a goods vehicle on rent, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है? डिसीज वॉज ट्रेवलिंग इन ए गुड्स व्हीकल ऑन रेंट, तो ये कई बार गुड्स वाला जो व्हीकल है वो ऑन रेंट करके ले जाते हैं, ठीक है ना? तो देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट बी फास्टन द लाइबिलिटी इवन टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पे एंड देन रिकवर प्रिंसिपल। फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को बिल्कुल भी लायबल नहीं करेंगे, उनको फर्स्ट टाइम पे भुगतान भी जो है वो नहीं करना होगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सरासर गलती किसकी है? व्हीकल ओनर की। भई आपने गुड्स वाली गाड़ी ले रखी है, ट्रक टेम्पो ले रखा है, आप उसमें पैसेंजर्स क्यों लेके जा रहे हो? तो इस वजह से वहाँ पे कंपनी बिल्कुल छूट रही है, ठीक है? एज़ पर दिस डिसीजन, बिकॉज़ हियर प्राइम पर्पज़ इज़ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट नॉट द गुड्स ट्रांसपोर्ट। तो ये तो पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ आ गई ना बात। तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को फर्स्ट हैंड पे भी पे नहीं करनी है अमाउंट, ठीक है? तो वहाँ पे हम पे एंड रिकवर वाला प्रिंसिपल नहीं लगाते। बट तो अब जो ऊपर वाला केस अपना मेन है, ठीक है? अब इसमें क्या हमारे को देखने को मिल रहा है कि अगर कोई इंसिडेंटली साथ में व्यक्ति है गुड्स के साथ, ठीक है? वो कैरी करके लेके जा रहे थे, लायबिलिटी वहाँ पे भी व्हीकल ओनर की ही बनेगी, बट वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को जो है पहले नंबर पे क्लेम का भुगतान जो है वो करना पड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पे एंड रिकवर प्रिंसिपल। समझ गए जी बात? तो ये दोनों डिसीजन देखो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर प्रॉपर मतलब ठीक है, समझनी है बात। तो ये दोनों डिसीज़न जो हैं स्पेशली ड्राइवर्स को ये ध्यान रखनी चाहिए बातें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे उन्हीं के ऊपर सारा क्लेम पड़ेगा और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है जी? तो आउटकम ऑफ द केस क्या है कि इंश्योरर
कंपनी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी है कि डायरेक्टेड टू पे दैट अमाउंट टू द क्लेमेंट विद रिकवरी राइट्स फ्रॉम द ओनर। फिर आप ओनर से बाद में रिकवर कर, ठीक है? एक बार आप पे करिए। क्लियर जी?